चेक, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाइए बस। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। आइए अपने बगल वालों से हाथ मिलाएं, उनका स्वागत करें, उनको बोले प्रभु के भवन में आपका स्वागत है। सचमुच में एक आशीष और एक सामर्थ का ये दिन है। हम विश्वास करते हैं कि आज के अनॉइंटिंग सर्विस से परमेश्वर आपको अद्भुत सामर्थ से भरने जा रहे हैं, आपको अद्भुत बल से भरने जा रहे हैं और आपको ऐसी गति प्रदान करेंगे। हालेलुया। जो बातें पिछले 5 साल 10 साल में नहीं हुई, हालेलुया, आने वाले दिनों में, आने वाले सप्ताह में उन बातों को आप पूरा होता हुआ देखेंगे। हम चलेंगे पहला सैमुएल और उसका 16 अध्याय और 13 पद की ओर। पहला सैमुएल उसका 16 अध्याय और उसका 13 पद। तब शमूएल ने अपने तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया। हालेलुया। हम देखते हैं कि वचन हमें सैमुएल भविष्यवक्ता के विषय में बता रहा है और परिस्थिति कुछ ऐसी है कि इज़राइल में जो राजा था, जो जिसका नाम शाऊल था, वो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नहीं चल रहा था और परमेश्वर ने उसको उसके स्थान से हटा करके राजा का स्थान एक व्यक्ति के लिए चुन लिया। और वो व्यक्ति ऐसा है जिसके विषय में कोई नहीं कहता कि ये कभी राजा बनेगा। हालेलुया। क्योंकि ये व्यक्ति एक बालक है और ये व्यक्ति एक चरवाहा है, लेकिन ये व्यक्ति परमेश्वर के करीब है, परमेश्वर के हृदय के करीब है। हालेलुया। हम दाऊद के विषय में बातें कर रहे हैं और दाऊद वो चरवाहा था, अपने घर में सबसे छोटा था। उसके पिता यिशै के 8 बेटे थे, 8 बेटों में सबसे छोटा दाऊद था और सब उसको हल्के में लेते थे। सब कहते थे कि ये कुछ नहीं करेगा, ये हमेशा मगन रहता है, अपनी दुनिया में रहता है, अपनी बातों में उलझा रहता है। हालेलुया। इस सोच समझ नहीं पाता और किसी बात को गंभीरता से नहीं लेता है, लेकिन परमेश्वर की नजरें दाऊद के ऊपर थी। हो सकता है आज की सुबह आपको लोग हल्के में ले रहे हैं, आपको लोग नजरअंदाज कर रहे हैं। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिनको लोगों ने नजरअंदाज किया है, परमेश्वर ऐसे ही लोगों को चुन लेते हैं अपनी महिमा को प्रकट करने के लिए। मुझे विश्वास है कि आज की सुबह परमेश्वर यहां से जवानों को खड़ा कर रहे हैं, अपने लोगों को खड़ा कर रहे हैं अपनी महिमा को प्रकट करने के लिए। और दाऊद वो चरवाहा था। आज हम बड़ी गति के साथ में चलेंगे। हालेलुया। आज हम गति के साथ में चलेंगे और सभी लोग जागते रहे, ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर रहे। दाऊद चरवाहा था, वो अपनी भेड़ों को लेकर के वो मैदान की ओर जाता, लेकिन उसकी एक आदत थी, वो चरवाहा होने के साथ साथ वो एक आराधक भी था। और जब वो मैदानों में जाता तो अपने साथ में अपना गिटार लेकर के जाता और जब कोई नहीं देख रहा होता, जब ताली बजाने वाला कोई नहीं होता, जब उसकी तारीफ करने वाला कोई नहीं होता, जब केवल भेड़े वहां पर हैं, वो वहां पर अपने गिटार को निकाल के, अपने हालेलुया वाद्य यंत्र को निकाल के वो परमेश्वर की महिमा किया करता था। किसी को दिखाने के लिए नहीं, लेकिन इसलिए क्योंकि वो परमेश्वर से प्रेम करता था। आज बहुत सारे लोग जो हैं वो हालेलुया वो चाहते हैं कि हम स्टेज पर से परमेश्वर की आराधना करें। स्टेज पे से परमेश्वर की आराधना करना आसान है, लेकिन आपकी आराधना में वो सामर्थ और अभिषेक तब बहेगा जब आप अकेले में आराधना कर रहे होंगे। हालेलुया। क्योंकि वो अकेले में वो स्थान है, उस खामोशी में, उस एकांत में वो स्थान है जब हम केवल एक व्यक्ति के लिए गाना गाते हैं, एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, एक व्यक्ति के साथ समय बिताते हैं, तो स्वर की सामर्थ हमारे जीवन में रिलीज होना शुरू हो जाती है। वो एक व्यक्ति कौन है? वो कौन है जो एक जन की ऑडियंस है? हालेलुया। द ऑडियंस ऑफ वन, दैट इज याहवे परमेश्वर। हालेलुया। जब हम यहोवा परमेश्वर की उपस्थिति में हम गीतों को गाते, किसी को दिखाने के लिए नहीं, इसलिए नहीं कि स्मॉल ग्रुप हो रहा है, कॉटेज मीटिंग हो रहा है तब हम गा रहे हैं, जब हालेलुया घर में लोग प्रार्थना करने आए तब हम प्रार्थना कर रहे हैं, नहीं, हम
प्रार्थना कर रहे हैं और हम दुआ कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, क्योंकि हम परमेश्वर की भलाई को हम अपने अंदर समेट के रख नहीं सकते। वो हमारे अंदर उसकी भलाई, उसकी करुणा, उसकी स्तुति हमारे अंदर से फूट रही है और अपने आप हमारे हृदय से हमारी जुबान तक हालेलुया के शब्द निकलते हैं। अपने आप हमारे हृदय से हमारे जुबान तक परमेश्वर की स्तुति निकलती है। हम उसको दबा के नहीं रख सकते, हम स्तुति करने के लिए विवश हो जाते हैं। हालेलुया। इससे फर्क नहीं पड़ता कि कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है, मैं परमेश्वर की स्तुति करूंगा, मैं उसकी प्रशंसा करूंगा, मैं उसकी निकटता को खोजूंगा। हालेलुया। जब ऐसे लोग, ऐसे आराधक जो आत्मा और सच्चाई के साथ परमेश्वर की आराधना करते हैं, आपको मालूम है, हो सकता है लोग ना देख रहे हो, लेकिन स्वर्ग की निगाहें आपकी ओर होंगी, स्वर्ग का स्पॉटलाइट आपके ऊपर होगा। हालेलुया। मेरी प्रार्थना यहां से ऐसे लोग उठ खड़े हों जिनके ऊपर स्वर्ग की निगाहें हो। और अगर स्वर्ग की निगाहें आपके ऊपर हैं तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि आज आपकी परिस्थिति कैसी है, आज आप कहां पाए जाते हैं, आज आप किन लोगों के बीच में हैं। हो सकता है कि आपको नजरअंदाज कर दिया गया है, आपको दरकिनार कर दिया गया है, आप भेड़ बकरियों के बीच में हैं, आप हालेलुया महत्वपूर्ण लोगों के बीच में नहीं है, आपकी सुनने वाला कोई नहीं है, आपका मजाक हर कोई उड़ाता है। लेकिन अगर स्वर्ग की निगाहें आपके ऊपर है, हालेलुया, तो परमेश्वर आपके जीवन से बड़े कार्यों को करेंगे। स्वर्ग की निगाहों की ओर ध्यान रखो, इस बात के लिए कोशिश करो, इस बात के लिए हालेलुया एक आग रखो, इस बात के लिए एक ईर्ष्या रखो कि स्वर्ग की निगाहें अगर इस पृथ्वी पर किसी के ऊपर पड़े तो वो मेरे ऊपर पड़नी चाहिए। हालेलुया। उस बात की खोज में रहो, उस बात की ताक में रहो। और जब दाऊद अकेले आराधना करता है, कोई नहीं देखता, लेकिन स्वर्ग देख रहा है, और तब स्वर्ग के पार्लियामेंट में, स्वर्ग के पार्लियामेंट में, परमेश्वर के सिंहासन के सामने एक महत्वपूर्ण डिसीजन लिया जाता है। स्वर्गदूत बैठे हैं और प्राचीन बैठे हैं और वहां पे परमेश्वर के करीबी लोग बैठे हैं और डिसीजन हो रहा है कि कौन सा व्यक्ति इजराइल की अगुवाई करेगा। शाऊल को हटाया जाना है, एक नए व्यक्ति को राजा बनाया जाएगा। ये व्यक्ति इतिहास रचेगा, ये व्यक्ति इतना आशीषित होगा कि इसके घराने से यीशु मसीह आएंगे। और सब बोल रहे कौन होगा वो व्यक्ति, कौन होगा वो व्यक्ति। बड़े बड़े नामों को रेकमेंड किया जा रहा है, बड़े बड़े शूरवीरों को रेकमेंड किया जा रहा है, बड़े बड़े सामर्थी विद्वान लोगों को रेकमेंड किया जा रहा है। लेकिन परमेश्वर कहते हैं मेरे दिल के मुताबिक एक है, वो एक चरवाहा, वो एक जवान बच्चा जो कि अकेले बैठ के मेरी आराधना करता है, मैं उसको चुनता हूं और वो हालेलुया इजराइल का राजा बनेगा। उसके सिंहासन को मैं अनंत काल के लिए स्थिर करूंगा। आपको पता भी नहीं होता, स्वर्ग में आपके विषय में बड़ी बड़ी बातों को स्थापित कर दिया जाता है। मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर आज की सुबह जैसे आपके ऊपर अभिषेक का तेल उंडेला जाएगा, आपके जीवन में बड़ी बड़ी बातों को सेटल कर दे, आपके लिए बड़ी नियति को स्थापित कर दे, बड़ी डेस्टिनी को आपके लिए रिलीज कर दे। हालेलुया। ये कलीसिया उकामों की कलीसिया है, ये कलीसिया ऊंचे उड़ने वाले लोगों की कलीसिया है। हालेलुया। ये कलीसिया परमेश्वर के शेरों की कलीसिया है। और परमेश्वर का फिर वचन उसके दास के पास जाता है। परमेश्वर का वचन सैमुएल भविष्यवक्ता के पास जाता है और सैमुएल को परमेश्वर कहते हैं कि अपने कुप्पी में, अपने हालेलुया उस हॉर्न में वो तुम तेल को डालो, क्योंकि मैंने एक को चुना है जिसे तुम्हें जाके अभिषेक करना है। और सैमुएल को बताया नहीं जाता कि किसको चुना गया है, लेकिन उसको भेजा जाता है कि जाओ यिशै के घर में जाना और वहां पर मैंने किसी को चुना है जिसका अभिषेक तुम्हें करना है। सैमुएल भविष्यवक्ता यिशै के घर में पहुंचते हैं और उस समय जब परमेश्वर के दास आते थे तो लोग भयभीत हो जाते थे, क्योंकि परमेश्वर के दास दो ही काम के लिए आते थे, या तो वो आशीष रिलीज करने के लिए आते थे या दंड रिलीज करने के लिए आते थे। हालेलुया। हमें बहुत सावधान रहना चाहिए कि हम परमेश्वर के लोगों के साथ में कैसे व्यवहार कर रहे हैं, क्योंकि उनके एक कदम में तो आशीष है और दूसरे कदम में हालेलुया जजमेंट भी हो सकता है। Praise the Lord। परमेश्वर का वचन कहता है जो तुम्हें आशीष देंगे मैं उनको आशीष दूंगा, और जो तुम्हारे विरोध में खड़े होंगे मैं उनके विरोध में खड़ा होऊंगा। सैमुएल भविष्यवक्ता यिशै के घर में पहुंचते हैं और वहां
जाने के बाद वो यिशै को बोलते हैं कि मैं आशीष देने के लिए आया हूं। यिशै के जी में जी आ जाता है। वो कहते हैं अपने सभी बेटों को लाइन से खड़ा करो, क्योंकि मैं इज़राइल के अगले राजा का अभिषेक करने जा रहा हूं। यिशै के कितने बेटे थे? हालेलुया। यिशै के कितने? अभी मैंने बताया। देखिए मैं टेस्ट भी ले लेता हूं अभी। यिशै के 8 बेटे थे, लेकिन जब लाइन में खड़ा किया गया तो 7 बेटों को खड़ा किया गया। एक बेटे को बुलाया तक नहीं गया। एक बेटे को बोला गया कि वो किसी काम का नहीं है, उससे कुछ नहीं होगा। 7 बेटे खड़े हैं, लेकिन एक बेटे को छोड़ दिया गया। और छोड़ा किसी दूसरों ने नहीं है, उसके अपनों ने उसे छोड़ दिया, उसके भाइयों ने उसे छोड़ दिया, उसके पिता ने उसको छोड़ दिया, उसके घर वालों ने उसको छोड़ दिया। उसको बोला कि वो बेकार है, उससे कुछ नहीं होगा। और 7 बेटे वहां पे खड़े। शमूएल भविष्यवक्ता अभी तक सोच रहा है किसको परमेश्वर ने अभिषेक करने के लिए बुलाया है, किसको चुना है। और वो एक एक करके सभी बेटों के सामने से जा रहा है। और वहां एक बेटा है जो बहुत बलशाली लग रहा है, जो देखने में बहुत हैंडसम है, बहुत सुंदर है। उसको देख करके लगता है इसकी पर्सनालिटी इतनी अच्छी है, यही राजा होगा। और शमूएल भविष्यवक्ता परमेश्वर का चुना हुआ दास, जिसके विषय में परमेश्वर कहते हैं कि परमेश्वर अपने दास के वचनों को गिरने नहीं देता था, वो भी गलती करने पर है। वो उस बेटे के ऊपर तेल उंडेलने को है, लेकिन परमेश्वर तभी उसको रोकते हैं और कहते हैं ये वो नहीं है, क्योंकि मैं हालेलुया लोगों के स्वरूप से और ऊपरी भाव से उनको नहीं जांचता हूं, मैं हृदयों को जांचने वाला परमेश्वर हूं। हो सकता है आज की सुबह जब आप बैठे आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई समझता नहीं है, मेरे हृदय की बातों को कोई नहीं समझता है, सब मुझे गलत समझते हैं, मेरे हृदय की गहरी भावनाओं को कोई समझ नहीं पा रहा है, लोग मुझे हालेलुया गलत समझ रहे हैं, इसलिए मेरा विरोध कर रहे हैं, मेरी पीड़ा को कोई नहीं समझ पा रहा है, मेरी चुनौतियों को कोई नहीं समझ पा रहा है। वचन हमें बताता है हालेलुया वचन संहिता साम्स 139 में कि वो मेरे चलने फिरने उठने बैठने को जानता है, वो मेरे विचारों को दूर से जान लेता है। जितनी भले प्रकार से आप और मैं अपने आप को नहीं जानते, उससे बेहतर परमेश्वर हमें जानते हैं। प्रभु के बेटे और बेटियों, घबराओ नहीं और डरो नहीं। आप अपने आप को जितने भले प्रकार से नहीं जानते, उससे बेहतर परमेश्वर हमें जानते, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बनाया है और जिसने हमें बनाया है वो हमें गहराई से जानता है। वो कहता है कि तुम अपने सर के बालों को गिन नहीं सकते, लेकिन मैंने तुम्हारे सर के हर एक बाल का हिसाब रखा है, मैंने तुम्हारे आंसुओं का हिसाब रखा है, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूं, मैं तुम्हारी पीड़ा को समझता हूं, मैं तुम्हारे डर को समझता हूं, मैं तुम्हारी चुनौतियों को समझता हूं। और आशा रखो, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए योजना है, और वो योजना तुम्हें नाश करने के लिए नहीं है, तुम्हारी भलाई के लिए है, और तुम्हारी आशा को पूरा करने के लिए है, तुम्हारे आनंद को पूरा करने के लिए है। हो सकता है आपने अपने जीवन के लिए योजनाएं बनाई हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी योजना परमेश्वर की योजना के सामने फीकी है। परमेश्वर की योजना, उसकी आशीषें आपके लिए आपकी योजना से बहुत बड़ी है। हालेलुया। आइए हम जोर से ताली बजाए परमेश्वर का धन्यवाद करें। वो परमेश्वर जो हमारे विषय में चिंता करता है, वो परमेश्वर जो हमारा ख्याल करता है। शमूएल अचंभित हो गया, उसने बोला कि 7 बेटे हैं, कोई भी यहाँ पर ऐसा नहीं है जिसको मैं अभिषेक करूं। उसके जहन में ये बात आई, जरूर कोई है जो छूट गया है। ओ आज मैं उससे बात कर रहा हूं जो छूट गया है, जिसे छोड़ दिया गया है, जिसे पीछे कर दिया गया है, जिसे नजरअंदाज कर दिया गया है, जिसे कहा गया है कि तुमसे नहीं होगा, तुम कभी परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में प्रकट नहीं कर पाओगे, तुम कभी कामयाब नहीं हो पाओगे, तुम्हारा परिवार कभी जयवंत नहीं होगा, तुम्हारा परिवार कभी आगे नहीं बढ़ेगा। हालेलुया। मैं आज उनसे बातें करना चाहता हूं जो छूट गए हैं। परमेश्वर ने अपने दास को कहा कि एक छूट गया है, उसको लाओ। और शमूएल पूछता है कि तुम्हारा क्या कोई और बेटा है? वो कहते हैं एक दाऊद जो निकम्मा है। शमूएल कहता है निकम्मा है कि ये नहीं, ये तुम डिसाइड नहीं करोगे, वो डिसाइड करने वाला परमेश्वर है। उस बेटे को बुलाओ। हालेलुया।
मेरी प्रार्थना है कि अगर लोगों ने आपको छोड़ दिया है, आपको दरकिनार किया है, आज परमेश्वर का अनुग्रह और उसकी महिमा आपके ऊपर ऐसी उतरे कि आपको नाम लेकर के बुलाया जाए, आपको नाम लेकर के अभिषेक किया जाए, आपको नाम लेकर के ऊंचे स्थान पर स्थापित किया जाए, आपके बेटे और बेटियों को नाम लेकर के आगे बुलाया जाए, आपके घराने को नाम लेकर के आगे बुलाया जाए और बड़ी महिमा के स्थान पर स्थापित किया जाए। जितने लोग विश्वास करते हैं बोलिए हालेलुया। आज हमारी स्तुति छोटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े बड़े कार्यों को करने जा रहे हैं। ओ सैमुएल के सामने दाऊद आता है और वचन बताता है कि वो राजा मटेरियल नहीं है, वो राजा बनने के जैसा नहीं दिख रहा, वो तो बस एक लड़का ही है जो अभी नौजवान बनने की दहलीज पे खड़ा हुआ है और उसके चेहरे से अभी भी बचपने की लाली झलकती है। ये एक छोटा सा बच्चा सामने आकर के खड़ा है और सब हंस रहे हैं और परमेश्वर कहते हैं ये इजराइल का राजा है। और सैमुएल भविष्यवक्ता एक काम करते हैं, उस कुप्पी में से, उस सिंग में से हालेलुया वो अभिषेक को, तेल को दाऊद के ऊपर उंडेलते हैं। और जैसे ही उस अभिषेक के तेल को दाऊद के ऊपर उंडेला गया, कुछ अद्भुत हुआ। परमेश्वर का वचन बताता है उसी दिन से परमेश्वर की आत्मा दाऊद के ऊपर उतर आई और परमेश्वर की सामर्थ से वो भर गया। आज की सुबह मैं प्रार्थना करता हूं हालेलुया, जैसे हम अनॉइंटिंग ऑयल सर्विस में जाएंगे, परमेश्वर की आत्मा तुम पे उतर आएगी और परमेश्वर की सामर्थ तुम्हारे ऊपर ठहर जाएगी। परमेश्वर का वचन कहता है, पहला सैमुएल 16 अध्याय 7 पद में, क्योंकि परमेश्वर वैसे नहीं देखते जैसे कि मनुष्य देखता है। जब परमेश्वर का अभिषेक तुम्हारे ऊपर उतरेगा तब तुम और नजरअंदाज नहीं किए जाओगे। कोई तुम्हें दबा नहीं पाएगा, कोई तुम्हें दरकिनार नहीं कर पाएगा। परमेश्वर तुम्हें नाम से बुला करके ऊंचे स्थान पर खड़ा करेंगे, स्टेज पर खड़ा करेंगे, सबके सामने खड़ा करेंगे। तुम्हारे शत्रुओं के सामने परमेश्वर तुम्हारे लिए मेज बिछाएंगे हालेलुया। और तब तुम कहोगे कि जलने वालों को जलने दो, बढ़ने वाले यीशु मसीह में बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। कितने लोगों को धुआं पसंद है? कितने लोगों को धुआं पसंद है? अगर आपको पसंद नहीं है तो उसकी आदत डाल लीजिए, क्योंकि जब परमेश्वर की अनुग्रह और कृपा और उसकी महिमा आपके ऊपर आएगी, आपसे जलने वाले लोग जलते रहेंगे और जहां आप जाएंगे वहां धुआं धुआं हो रहा होगा। धुएं से दोस्ती कर लीजिए। प्रेज द लॉर्ड। सत्रह अध्याय में हम देखते हैं कि इज़राइल की सेना, प्रेज लॉर्ड हालेलुया, इज़राइल की सेना युद्ध के लिए मौजूद है और वहां पे फिलिस्तीन की सेना आई है और दोनों एक एक पहाड़ पर, एक एक ऊंचे स्थान पर मौजूद है और तराई में युद्ध का क्षेत्र है। फिलिस्तीन की सेना वहां पर है, लेकिन इज़राइल की सेना के हाथ पैर कांप रहे हैं, वो थर थर कांप रहे हैं, वो डर रहे हैं। क्योंकि क्या होता है, वहां फिलिस्तीन की सेना से गोलियत नाम का एक दानव उतरता है और उसका कवच इतना भारी है कि कोई मनुष्य उस कवच के भार से दब जाए। उसके टोप इतना बड़ा है कि वो टोप हालेलुया किसी को अपने वजन से दबा दे। उसका बर्छा इतना बड़ा है कि लोग उस बर्छे को लेकर के चलते हैं। उसकी ढाल इतनी भारी है, उसका तलवार इतना भयानक है कि लोग उसको देख के थर थर कांपते हैं। और ये दानव सामने निकल के आता है, ऐसा दानव जिसके सामने इज़राइल के शूरवीर कहें कि इस दानव के सामने तो हम टिड्डियों के समान है कि पलक झपकते ही ये हमें कुचल सकता है। और गोलियत सामने आकर के कहता है कि अगर इज़राइल में कोई शूरवीर है तो आकर के मुझसे युद्ध करे, और अगर मैं उसको हरा दूंगा तो तुम हमारे गुलाम होगे, और अगर वो मुझे नाश कर देगा तो हमारी पूरी सेना तुम्हारे हाथ में होगी। गोलियत को देखने से डर लगता है,
उसकी काया को देखने से डर लगता है। आज आपके सामने हो सकता है कि जीवन में गोलियत खड़ा हुआ है, एक ऐसी परिस्थिति खड़ी हुई है जिसको देख करके आपको डर लगता है। आप उस परिस्थिति की ओर देखना नहीं चाहते हैं, आप उससे नजरें मिलाना नहीं चाहते। जब परिस्थिति आपके दरवाजे पे दस्तक देती है तब आप भागने की कोशिश करते हैं, आप छुपने की जगह खोज रहे हैं, आप उस परिस्थिति का आमना सामना नहीं करना चाहते। लेकिन विडंबना की बात यह है, अचंभे की बात यह है कि वही परिस्थिति आपकी उन्नति के रास्ते में खड़ी हुई है, आपके जय के रास्ते में खड़ी हुई है कि अगर केवल वो ना हो तो आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे, अगर वो कोर्ट केस ना हो तो आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे, अगर जमीन का वो विवाद ना हो तो आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे, अगर आपके जीवन में वो चुनौती ना हो तो आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे। हालेलुया। वो गोलियत आपके रास्ते में खड़ा हुआ है और उसको देख के आपको डर लगता है, उसको देख के आप डर रहे हैं। शायद वो बीमारी है, शायद कोई बदहाली है, शायद कोई कमजोरी है और वो गोलियत के समान आपके सामने खड़ी हुई है। सब घबरा रहे हैं। जब गोलियत ललकारता है, इजराइल के शूरवीर दुम दबा के भाग निकलते हैं। उस समय टिफिन बॉक्स लिए हुए अपने भाइयों को टिफिन पहुंचाने के लिए कौन पहुंचता है? वहां पे ये जवान लड़का पहुंचता है, यहाँ पे एक हालेलुया टीनेजर पहुंचता है जिसके चेहरे से मासूमियत झलक रही है और वो देखता है कि गोलियत आता है और कैसे वो इजराइल की सेना को ललकारता है। जब वो ललकारता है सब अपने अपने बिलों में जाके छुप जा रहे हैं और जब वो चला गया तो बातें कर रहे हैं। वो बातें क्या कर रहे हैं? बातें करते कि जो इसको हराएगा उसको राजा धनवान बना देगा, उसको राजा बहुत ऊंची ओहदा देगा, बहुत आदर देगा, उसका नाम बड़ा होगा और अपनी बेटी से वो उसकी शादी कर देगा। जरा सोचे, एक साधारण आदमी के लिए उस समय में राजा के घराने से रिश्ता करना बहुत बड़ी बात होती थी। Praise the Lord। ना सिर्फ उसको ऊंचा उठाया जाएगा लेकिन उसके घराने का सारा टैक्स माफ कर दिया जाएगा। ना सिर्फ वो आशीषित होगा लेकिन उसका घराना आशीषित होगा। हालेलुया। जब परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे तो ना सिर्फ आपको आशीषित करेंगे लेकिन आपके कारण आपका घराना आशीषित होगा। आप वो होंगे जो अपने जीवन में नाकामयाबी के, अपने परिवार में नाकामयाबी के चक्रव्यूह को तोड़ेंगे। हालेलुया। परमेश्वर हर एक जनरेशन में से कुछ लोगों को चुनता है। हालेलुया। हर एक परिवार में से कुछ लोगों को चुनता है जो कामयाबी के उस ऊंचाई को छूते हैं जो पहले कोई छू नहीं पाया और ऐसे जय के पैटर्न्स को डालते हैं। हालेलुया। जिसके पीछे पीछे उसकी पीढ़ियां चली आती हैं और ऊंचाइयों पर जाते हैं। मेरी प्रार्थना है कि यहां से ऐसे लोग खड़े हो जो जय के, जो आशीष के, जो महिमा के नए स्तरों की पैटर्न्स को स्थापित करें। हालेलुया। जितने लोग अपने बच्चों को लेकर के बैठे हैं, अपने बच्चों के ऊपर हाथ रखे और उनके ऊपर घोषणा करें कि मेरा बच्चा हालेलुया जीवन में कामयाबी के नए स्तरों को छुएगा। मेरा बच्चा जीवन में कामयाबी के नए स्तरों को छुएगा, नई आशीषों के स्तरों को छुएगा। हालेलुया। दाऊद सुनता है, सब लोग डरे हुए। दाऊद सुनता, अच्छा लोगों को गोलियत दिखाई दे रहा है और दाऊद को वो आशीषें दिखाई दे रही हैं जिसके विषय में वायदा किया गया है। आपको पता है यहोशू के सामने जब चुनौती आई, जब लोग कहने लगे कि शत्रुओं के सामने हम टिड्डी नजर आते हैं, तो यहोशू ने कहा वो हमारे शत्रु नहीं है, वो हमारा भोजन है, वो हमारा सैंडविच है। कुछ लोगों को नहीं समझ में आया। आपको चुनौती नजर आ रही है, हालेलुया। परमेश्वर के योद्धाओं को अपना खाना नजर आता है। दाऊद कहता है ये गोलियत क्या चीज है, इसको मैं परमेश्वर के नाम में खा जाऊंगा। ये मेरा बर्गर है, ये पिज्जा है, हालेलुया, बिरयानी है, ये बहुत अच्छा है। गोलियत आया है। गोलियत नहीं आता तो मेरे जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता नहीं होता। मैं इसको परमेश्वर यहोवा के नाम से धाराशाही कर दूंगा और जिन आशीषों को ये रोक रहा है उन आशीषों के ऊपर मैं कब्जा कर लूंगा। आज परमेश्वर ऐसे लोगों को, ऐसे विश्वास में दृढ़ योद्धाओं को खोज रहे हैं जो हालेलुया परमेश्वर की आत्मा और अभिषेक से भर के अपने आशीषों के ऊपर कब्जा कर ले। प्रेज द लॉर्ड।
जब आपके जीवन में चुनौती आती है, आपको आनंद मनाना है, क्योंकि वो चुनौती दस्तक दे रही है उन बड़ी आशीषों के लिए जो आपके जीवन में रिलीज होने वाली है। अगर आपने उस चुनौती को परमेश्वर की सामर्थ में सही से हैंडल कर लिया, आप अपने जीवन में कई सालों आगे निकल जाएंगे। आपकी स्तुति छोटी नहीं होनी चाहिए। आपकी स्तुति बड़ी होनी चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बिजनेस में वो नीचे जाना, ग्राफ का नीचे जाना, प्रॉफिट का नीचे जाना, हालेलुया, कोई बात नहीं। एक दिन खराब हो सकता है, लेकिन मेरा परमेश्वर भला है। हालेलुया। और अगर परमेश्वर भला है तो अंत में मैं ही जयवंत होऊंगा। हालेलुया। यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा दिया गया। शैतान बहुत आनंदित हो रहा था। एक दिन खराब हुआ ना, शैतान जान ले कि तीसरे दिन जब यीशु मसीह फिर से जी उठे तो अनंत काल के लिए जय को स्थापित कर दिया। Praise the Lord. दाऊद जाकर के कहता है, दाऊद राजा को कहता है कि मैं इस गोलियत को नाश कर दूंगा। राजा हंसता है, लोग हंसते हैं, लेकिन दाऊद गंभीर है। लोग आपके ऊपर हंसेंगे, लोग आपको डिस्करेज करने की कोशिश करेंगे, लोग आपको बोलेंगे तुम पास्टर बन गए हो, तुम नन बन गए हो, तुम बहुत प्रार्थना करने लगे हो, तुम बहुत दुआ करने वाले लगे हो। तो बोले कि हाँ, हम दुआ करने वाले लोग हैं और हम प्रार्थना करने वाले लोग हैं, क्योंकि दुआ और प्रार्थना से ही हम गोलियत को धाराशायी करते हैं। हालेलुया। हमारी दुआ और प्रार्थना में बल है। हम लोग प्रार्थना करने वाले लोग हैं। लोग आकर के दाऊद को डिस्करेज कर रहे हैं, बोल रहे अरे ये तो लड़का ही है, तुम जाकर के अपना काम करो। उसके भाई उसको डिस्करेज करने लगे, तुम जाकर के अपना काम करो, इन सब बातों में मत पड़ो। राजा के सामने लेकर के गए, लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, लेकिन दाऊद ने एक बात कही। दाऊद ने राजा की आंखों में आंखें डाल करके कहा कि राजा सुन, मैं चरवाहा हूं, और जब मेरी भेड़ों के ऊपर कोई रीछ हमला करता है, जब भालू हमला करता है, तो परमेश्वर की सामर्थ से भर के मैंने उस रीछ को नाश कर दिया, उस रीछ को तबाह कर दिया। और जब कोई शेर आया मेरी भेड़ों के ऊपर हमला करने के लिए, तो मैंने परमेश्वर की सामर्थ से भर करके उस शेर के जबड़ों को फाड़ दिया। दाऊद आदि है, दाऊद के अंदर जो कॉन्फिडेंस है, दाऊद के अंदर जो आत्मविश्वास है, ये परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने से आता है। ये परमेश्वर का अभिषेक बातें कर रहा है। और शाऊल जब दाऊद से बातें करता है, वो इस बात को जानता है, ये देखने में तो लड़का है, लेकिन ये जो बोल रहा है ये सच बोल रहा है। इस लड़के से तो थोड़ा सा बच के ही रहना, क्योंकि उसकी आंखों में जो ज्वाला है, वो ज्वाला परमेश्वर की सिंहासन से ही रिलीज होती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो जो कह रहा है वो he means what he says। वो जो कह रहा है उस पर विश्वास करता है, वो सच कह रहा है। उसने जो जब कह रहा है कि मैंने सिंह को अपने हाथों से तबाह कर दिया, तो वो सही कह रहा है। ये कोई साधारण बालक नहीं है, उसकी आंखों में परमेश्वर की आग है। और इससे पहले कि परमेश्वर आपको गोलियत के सामने खड़ा करेंगे, उसके पहले आपके जीवन में परमेश्वर भालू को भेजेंगे। तो भालू जब आए तो डर मत जाइए, घबरा मत जाइए, बोले ओ मेरे साथ में क्या हो गया, मेरे जीवन में भालू क्यों आ गया, मेरी भेड़ को नाश कर दिया, क्यों ये भालू आया। परमेश्वर, हम तो डेली गिटार बजाते थे, जी कॉर्ड, सी कॉर्ड, डी कॉर्ड, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। ये भालू कहां से आ गया मुझे संगति देने के लिए? वो भालू आपको ट्रेनिंग देने के लिए आया है, वो आपको एक्सरसाइज कराने के लिए आया है। वो शेर आया है आपको ट्रेनिंग देने के लिए, वो आपको एक्सरसाइज कराने के लिए आया है। क्योंकि जब आप भालू को नाश करेंगे, जब आप शेर को नाश करेंगे, तब आप जाकर राजा को कहेंगे मेरे पास वर्क एक्सपीरियंस है। आई एम नॉट अ फ्रेशर। हालेलुया, आई गॉट वर्क एक्सपीरियंस। मैं यूं ही सुबह उठ करके हालेलुया बिना ब्रश किए नहीं आ गया हूं। मैंने भालू को मारा है और मैंने शेर को मारा है। राजा, क्या तूने कभी भालू को मारा है? क्या तूने कभी शेर को मारा है? शाऊल बोलेगा मुझसे तो नहीं हुआ। मेरे पास वर्क एक्सपीरियंस है, मेरे पास अनुभव है, मैं आदी हूं चुनौतियों के ऊपर जयवंत होने के लिए।
और जिस परमेश्वर ने भालू को मेरे हाथ में कर दिया, शेर को मेरे हाथ में कर दिया, वही परमेश्वर इस गोलियत को भी मेरे हाथ में कर देगा। शाऊल दाऊद की आंखों में देख के डर रहा है, लेकिन उसको मालूम है, क्योंकि शाऊल भी अभिषेक में चलना जानता है। वो अभिषेक में चला है, उसको उस अभिषेक की सामर्थ मालूम है, और वो कहता है कि वो अभिषेक मेरे पास तो नहीं है, लेकिन इस जवान के पास में है। और शाऊल कहता है ठीक है, तुम जाओ। हम सब तो डर रहे हैं, हम सब तो घबरा रहे हैं, हमारे तो हाथ पैर कांप रहे हैं, हमारे तो घुटने ढीले पड़ रहे हैं, लेकिन तुम जाओ, तुम में अगर सामर्थ्य है तो तुम ही जाओ। हालेलुया। और शाऊल उसको अपनी तलवार देता है, अपना कवच देता है और सब कुछ देता है, और जब वो उसको पहन लेता है तो दाऊद चल नहीं पा रहा है। दाऊद चल रहा है गोलियत से लड़ने का, क्योंकि वो उसका आदी नहीं है। और दाऊद उन सब चीजों को हटाता है, उस कवच को हटाता है, उस टोप को हटाता है, राजा की तलवार वापस कर देता है, और दाऊद कहता है कि मैं इन सब चीजों का आदी नहीं हूं, मैं गोफन चलाने का आदी हूं, मैं गोफन से ही युद्ध करूंगा। आप किस चीज के आदी हैं? हम जिस चीज के आदी होते, जिस चीज का अभ्यास होता है युद्ध के समय, वही काम आता है। आपको पता है, जब सैनिकों की ट्रेनिंग होती है, और डिस्कवरी पे बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स आते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता था देखने के लिए, कि जब सैनिकों को ट्रेनिंग दी जाती है तब उनको बंदूकें दी जाती है गोली चलाने के लिए, और जब वो गोली चला रहे होते हैं तो आसपास में धमाकों की आवाज होती है, बम फोड़े जाते हैं। हालेलुया। उनको गालियां दी जाती है, उनको डिस्करेज किया जाता है, और आसपास में धमाकों की आवाज। क्यों? ताकि वो आदी हो जाए। युद्ध के जैसा वातावरण बनाया जाता है कि आप निशाना लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तभी आपके कान के पास बम फूट गया, तभी आपके बगल में गोलियां चल रही हैं। और जहां एक आम आदमी वो घबरा कर बैठ जाए, एक सैनिक को इतना प्रैक्टिस कराया जाता है कि जब युद्ध के मैदान में हल्ला हो रहा हो, शोर हो रहा हो, आसपास बम फट रहे हो, लोग घायल हो रहे हो, तब भी वो अपनी ट्रेनिंग को याद रखे और गोलियां चलाता रहे, निशाना लगाता रहे। बाद में जब युद्ध के मैदान में उतरते तब वही याद रहता है जिसकी ट्रेनिंग हमें आती है। हालेलुया। जिसका अभ्यास हमने किया है। बाकी दिमाग काम करना बंद कर देता है। आपने किस चीज का अभ्यास किया है? अगर आप टीवी देखने का अभ्यास कर रहे हैं तो जब शैतान आपके जीवन के ऊपर अटैक करेगा, जब बीमारी आएगी, जब हालेलुया जॉब में दिक्कतें आएंगी, जब परिवार में दिक्कतें आएंगी, तब आप कोशिश करके देख लीजिए। अगर आपने टीवी देखने का अभ्यास किया है, शैतान को टीवी देख देख के हराने की कोशिश करिए। शैतान तो मेरे ऊपर हमला कर रहा है, मैं नेक्स्ट सीरियल देखूंगा, मैं नेक्स्ट एपिसोड देखूंगा, मैं पूरा सीजन खत्म कर दूंगा। शैतान आज मैं तुझे धूल में मिला दूंगा, मैं टीवी देख देख के तुझे धूल में मिला दूंगा। आपने जिस चीज का अभ्यास किया है वही तो आप कर पाएंगे, जिस चीज का अभ्यास किया नहीं है वो तो आप नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। अगर आपने अभ्यास किया, शैतान तो मेरे जीवन के ऊपर अटैक कर रहा है, हमला कर रहा है, देखो अभी मैं कैसे गॉसिप करता हूं, कैसे मैं इधर की बात उधर करता हूं। अपने मौसी को फोन लगाया, अपने न्यूयॉर्क में अंकल को फोन लगाया, अपने फूफा को, फूफी को, चाचा को, चाची को, हालेलुया, अपने दोस्त को फोन लगाया, हाँ ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। शैतान, मैं तेरी कंप्लेन कर करके, तेरे गॉसिप कर करके मैं तुझको हरा दूंगा, मैं तुझे कीचड़ में सान दूंगा, मैं गॉसिप कर करके, गप्पे मार मार के। आपके गप्पे मारने से शैतान नहीं हारने वाला है, लेकिन आप कर वही पाएंगे जिसका अभ्यास आपने किया है। इसलिए जब जीवन में कोई मुश्किल आती है, कुछ लोग सब जगह फोन घुमाना शुरू करते हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद फोन। मेरे जीवन में ये हो गया, मेरे जीवन में ये कठिनाई हो गई, ये परेशानी हो गई। आपको अभ्यास ही उसी चीज का है। हालेलुया। कुछ लोग अभ्यास करते हैं अपने हस्बैंड और वाइफ के साथ लड़ाई करने के लिए। जैसे जीवन में कोई विपत्ति आई, हस्बैंड के ऊपर अटैक कर दो। जैसे जीवन में ऑफिस में कोई समस्या आई, वाइफ के ऊपर सारा गुस्सा निकाल दो। हस्बैंड और वाइफ में लड़ाई हो रही है, शैतान तू हमारे जीवन में हालेलुया बदहाली ला रहा है, हम हस्बैंड वाइफ लड़ लड़ के तुझको हरा देंगे। हम इतना लड़ेंगे, शैतान हम इतना लड़ेंगे, इतना चिल्लाएंगे, इतना बर्तनों को तोड़ेंगे कि शैतान तू इरिटेट हो जाएगा, तू भाग जाएगा, तुझे भागना पड़ेगा। क्योंकि जिस चीज का अभ्यास किया है वही तो हम करते हैं। इसीलिए जैसे ही थोड़ा सा दबाव आता है, हालेलुया, आपके जीवन में कौन सा अभिषेक बह रहा है उसकी असलियत सामने आ जाती है।
सैमुएल ने जैतून के तेल से दाऊद का अभिषेक किया। और पता है तेल कहां से आता है? तेल आता है जब बीज को दबाया जाता है, जब प्रेस किया जाता है, जब प्रेशर आता है, तब तेल रिलीज होता है। और हमारे जीवन में जब प्रेशर आता है तो कौन सा अभिषेक हमारे अंदर बह रहा है, वो बातें बाहर निकल के आ जाती है। क्या टीवी देखने का, गप्पे मारने का, लड़ाई झगड़ा करने का, ईर्ष्या का, क्रोध का, कौन सा अभिषेक हमारे अंदर बह रहा है? सारी असलियत बाहर आ जाती है और हम करते वही हैं जो अभिषेक हमारे अंदर है और जिसका अभ्यास हमने किया है। लेकिन कलीसिया गौर से सुनिए, कुछ लोग हैं जो कि प्रार्थना करने में तेज हैं, चाहे जरूरत हो या नहीं हो। मेरे पास मेरे लिए प्रार्थना करने के लिए कुछ नहीं है, मैं फोन कर करके बिशप को कॉल करूंगा, प्रेयर पॉइंट्स भेजिए बिशप, प्रेयर पॉइंट्स, मेरे को प्रार्थना करना है, मेरे खाना नहीं पच रहा है बिशप, आप प्रार्थना नहीं करने नहीं भेजेंगे, मेरे को प्रेयर करना है, मेरे को आराधना करना है, मेरे को वचन पढ़ना है, मेरे को स्तुति करनी। आप अभ्यास कर रहे हैं, जैसे दाऊद गोफन चलाने का अभ्यास करता था, आप प्रार्थना का अभ्यास कर रहे हैं, आप स्तुति का अभ्यास कर रहे हैं। हालेलुया। आप जिस चीज का अभ्यास करते हैं, जिसमें आप पारंगत है, उसी से आप जयवंत होंगे। दाऊद ने बोला, ये ताम झाम हटाओ, ये टीवी हटाओ, ये गप्पे हटाओ, ये हालेलुया, ये लड़ाई झगड़ा हटाओ, ये ईर्ष्या की बातें हटाओ, ये कड़वाहट हटाओ, मेरा गोफन मुझे दो, मेरी स्तुति मुझे दो, मेरा प्रार्थना मुझे दो, परमेश्वर का वचन मुझे दो। मैं इस गोलियत को हालेलुया परमेश्वर के हथियारों से नाश कर दूंगा। गोलियत मैदान में उतरता है और उसको हराने के लिए कौन आ रहा है? उसको हराने के लिए एक जवान लड़का आ रहा है। ना तो कवच पहना है, ना तलवार ली हुई है, गोफन लेके उतरा है। और गोलियत को इतना इंसल्टेड फील हुआ, उसको इतनी शर्मिंदगी फील हुई, वो बोला इससे लड़ाई करने से तो अच्छा है कि मैं खुद ही चुल्लू भर पानी में मर जाता हूं। युद्ध करने से पहले ही वो हार गया। हालेलुया। और गोलियत कहता है, मैं आज तुमको धूल में मिला दूंगा और तुम्हारे शरीर को चील कौवों को खिला दूंगा। दाऊद जवाब देता है, तू कौन है जो जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारने आता है? आज यहोवा के नाम से मैं तुझे नाश करूंगा और तेरी सेना को ध्वस्त कर दूंगा। आज परमेश्वर ऐसे योद्धाओं को खोज रहे हैं, ऐसे अपने बेटे और बेटियों को खोज रहे हैं जो उसकी सामर्थ्य में खड़े होकर के बोले कि मैं परमेश्वर के नाम से हालेलुया बड़े बड़े कामों को करूंगा, बड़े बड़े युद्धों को जीतूंगा, बड़े बड़े शत्रुओं को, दानवों को मैं धराशायी कर दूंगा। मेरे जीवन से परमेश्वर की महिमा प्रकट होगी, क्योंकि जो मेरे विरुद्ध आता है उससे वो जो मेरे साथ खड़ा है, जो मेरे अंदर है, वो उससे कई गुना बड़ा है। लोग गोलियत के आकार को देख रहे हैं, उसके साइज को देख रहे और घबरा रहे, और दाऊद परमेश्वर को देख रहा है और गोलियत के ऊपर हंस रहा है। ये चींटी जैसा गोलियत मेरे परमेश्वर को हराने के लिए आया है। आज इसका आखिरी दिन है। हालेलुया। सब लोग गोलियत से दूर भाग रहे हैं, दाऊद गोलियत की ओर भाग रहा है और गोलियत पूरे कॉन्फिडेंस में है, अभी मैं इसको हरा दूं। अपना बर्छा उठाता है मारने के लिए। दाऊद अपने गोफन में से एक पत्थर रिलीज करता है। वो पत्थर परमेश्वर की सामर्थ से भर के, पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर के, अब वो पत्थर नहीं रह गया, वो पत्थर लेजर गाइडेड मिसाइल बन गया है। वो पत्थर गति के साथ जाता है, दाऊद के सर में लगता है और दाऊद वहीं धाराशायी हो जाता है। और इजराइल के लोग बोल रहे हैं, इसी के लिए हम इतना डर रहे थे, मैच शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। आपके जीवन में शत्रु जो विरोध कर रहा है, वो मैच शुरू होने से पहले ही आपके पक्ष में खत्म हो जाएगा। वचन हमें बताता है कि शैतान शेर के समान है, सिंह की नाई शेर के समान खोजता है कि किसको पकड़े और खा जाए। गौर करें, वचन में बताता है वो शेर के समान है, वो शेर नहीं है।
लेकिन वचन हमें बताता है कि असली शेर कौन है। असली शेर हमारे अंदर है, वो यहूदा का सिंह है। जब दहाड़ता है, हालेलुया, तो सारे नकली सिंह वो बिल्ली के समान दुम दबा के भाग जाते हैं। गोलियत धाराशायी हो गया। दाऊद वहां पर गया, उसने गोलियत की तलवार से ही गोलियत को नाश कर दिया। और उसके बाद आपको पता है क्या हुआ कि दाऊद को प्रमोट किया गया। भजन संहिता साम 75 6 और 7 पढ़े। भजन संहिता साम 75 6 और 7। क्योंकि बढ़ती ना तो पूरब ना पश्चिम से और न जंगल की ओर से आती है, परंतु परमेश्वर ही न्यायी है। वह एक बढ़ती ना तो पूरब और पश्चिम से आती है, परंतु बढ़ती वो परमेश्वर के सिंहासन से आती है। हालेलुया। वो एक को नीचे करता है तो दूसरे को उठाता है। हालेलुया। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर ही हमें उठाने वाला और लोगों को दीन करने वाला है। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर आज यहाँ बैठे हर एक व्यक्ति को उठाए। अगर आप यहाँ पर हैं, यहाँ मौजूद हैं, आज ये आशीष मैं आपके ऊपर घोषित करता हूँ कि परमेश्वर आपको ऊंचे स्थान पर उठा करके स्थापित करे। सब गोलियत से भाग रहे थे, बोल रहे थे कि वो हमारा काल है, वो हमारा नाश है। दाऊद गोलियत की ओर भाग रहा है। आ गया, मेरे प्रमोशन का चेक आ गया, मेरी कार की चाबी आ गई, मेरे नए घर की चाबी आ गई। हालेलुया। मेरे शादी के लिए एक अच्छी सुंदर कन्या आ गई। हालेलुया। मेरा टैक्स माफ करने का ऑर्डर आ गया, मेरे कोर्ट केस पे जय आ गया। हालेलुया। वो गोलियत की ओर भाग रहा है। आप अपनी चुनौतियों से भाग रहे हैं या फिर उसको धाराशायी करने के लिए उसकी ओर भाग रहे हैं। लेकिन कौन सी बात है जो दाऊद को बाकी योद्धाओं से अलग करती है? कौन सी बात है जो दाऊद को ये बल प्रदान कर रही है? वो अभिषेक का तेल जब उसके ऊपर आया तो परमेश्वर का वचन बताता है उसी दिन से परमेश्वर की आत्मा से वो भर गया और परमेश्वर की सामर्थ से वो भर गया। वो अभिषेक आपको बाकी लोगों से अलग कर देगा। वो अभिषेक आपके लिए ऐसे द्वारों को खोलेगा जिसको कोई बंद नहीं कर सकता। वो अभिषेक आपको हालेलुया दरकिनार होने नहीं देगा। आपको नाम लेकर के बुलाया जाएगा और आपको ऊंचे स्थान पर स्थापित किया जाएगा। वो अभिषेक आपको ऐसा बल प्रदान करेगा हालेलुया कि आप अपने शत्रुओं के ऊपर जयवंत होंगे। आप अपने जीवन की हर एक परिस्थिति के ऊपर जयवंत होंगे और आप महिमा से महिमा तक बढ़ते जाएंगे। जितने विश्वास करते हैं बोलिए हालेलुया। भजन संहिता साम्स 89 20 वर्ष 23। आज हमने कई गवाहियों को देखा। आपको पता है वचन इस प्रकार से बताता है कि विश्वासी वो सांप को पकड़ लेंगे और उनको कोई हानि नहीं होगी। आज हमने इस बात को इस कलीसिया में प्रकट होते हुए देखा है। 3 गवाहियां, एक गवाही हो सकता है कि कोई इंसिडेंस हो, लेकिन 3 गवाहियां जिसमें सांप आकर के लपट गया और उसको हालेलुया हटा दिया गया और एक अग्रेसिव जहरीला सांप वो काट नहीं पाया। किसी ने तो उसके मुंह को बंद कर दिया। वो मैं तो नहीं था, वो आप तो नहीं थे, तो कौन था? वो चौथा कौन है जो हमारे साथ आग में चलता है? वो यीशु मसीह है जो शेरों के, सांपों के मुंह को बंद कर देता है और वो हमारे बीच में मौजूद है। वो हमारे बीच में सामर्थी है। हम पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है। मैंने अपने दास दाऊद को लेकर, परमेश्वर कह रहे, मैंने अपने दास दाऊद को लेकर अपने पवित्र तेल से उसका अभिषेक अपने पवित्र तेल से उसका अभिषेक किया है। मेरा हाथ उसके साथ बना रहेगा, मेरा हाथ उसके साथ बना रहेगा और मेरी भुजा उसे दृढ़ रखेगी। मेरा हाथ उसके साथ बना रहेगा और मेरी भुजा उसको क्या रखेगी? दृढ़ रखेगी। शैतान उसको हिलाने की कोशिश करेगा, डिस्करेज करने की कोशिश करेगा, उसको दबाने की कोशिश करेगा, उसको नाश करने की कोशिश करेगा, लेकिन मेरा हाथ उसको क्या रखेगा? दृढ़ रखेगा। शैतान कितना भी धक्का मारे, कितना भी जोर आजमा ले, दाऊद टस से मस नहीं होने वाला है। हम परमेश्वर की सामर्थ में जब खड़े होंगे तो टस से मस नहीं होंगे। लाल सागर को हमारे लिए रास्ता देना होगा, हम अपना रास्ता नहीं बदलेंगे।
कम ऑन, कुछ लोग सुने ही नहीं। हालेलुया। हम रास्ता बदलने वाले लोग नहीं हैं, हम जिस रास्ते की तरफ दिशा कर लेते हैं वहीं परमेश्वर हमारे लिए रास्ता बनाता है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि मैं अपने दास को दृढ़ रखूंगा। आगे क्या लिखा है? शत्रु उसको तंग ना करने पाएगा और ना कुटिल जन उसको दुख देने पाएगा। हालेलुया। वचन इस प्रकार से बोलता है, The enemy shall not outwit him। शत्रु अपनी युक्तियों से, अपने षड्यंत्रों से उसके ऊपर कभी जयवंत नहीं हो पाएगा। परमेश्वर कह रहे कि मैं अपने दास दाऊद को अपने सामर्थी हाथ से संभालूंगा, उसको दृढ़ करूंगा। और शत्रु अपना कितना भी बल लगा ले, कितना भी पॉलिटिक्स कर ले, कितनी भी उसके विरुद्ध में बातें कर ले, कितना भी षड्यंत्र कर ले, लेकिन अपनी युक्तियों से वो मेरे दास को कभी भी हरा नहीं पाएगा, मेरे बेटे और बेटियों को कभी हरा नहीं पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर कह रहे अगर तुम्हारा भरोसा मुझ पे है तो अंधकार की पूरी सेनाएं बैठ करके मीटिंग कर सकती हैं, योजनाएं बना सकती हैं तुम्हें गिराने के लिए, तुम्हें धूल में मिलाने के लिए, लेकिन परमेश्वर का हाथ अगर तुम्हारे ऊपर है कोई तुम्हें टस से मस नहीं कर सकता और तुम उन युक्तियों के ऊपर जयवंत होगे। अगर अभिषेक का तेल तुम्हारे ऊपर है वो आग में तब्दील हो जाएगा और वो आग तुम्हें घेरे रहेगी, वो आग तुम्हारी सुरक्षा करेगी, वो आग तुम्हें ऊंचे पर उठाते लेते जाएगी। आइए अपने स्थानों पर हम खड़े हो जाए। परमेश्वर का तेल एक और चीज करता है। परमेश्वर के अभिषेक का तेल, परमेश्वर का अभिषेक 2 शमूएल 7 अध्याय उसके 16 पद में इस प्रकार से लिखा है, हालेलुया, योर हाउस एंड योर किंगडम शैल बी एस्टैब्लिश्ड फॉरएवर बिफोर यू। कि तुम्हारा राज्य और तुम्हारा घराना सदा के लिए स्थापित किया जाएगा। जब परमेश्वर के अभिषेक का तेल आपके ऊपर आएगा, जब उसकी सामर्थ आपके ऊपर बहेगी, तब ना सिर्फ आप आशीषित होंगे लेकिन आपका घराना आशीषित होगा। हालेलुया। और वो सदा के लिए उन्नति करता जाएगा, सदा परमेश्वर की महिमा आपके ऊपर आकर के ठहरेगी। आइए इस समय हम प्रार्थना करें, हम प्रभु का धन्यवाद करें। मैं वो अनॉइंटिंग ऑयल को लेकर आएंगे। धन्यवाद यीशु। प्रभु का धन्यवाद करें। प्रभु आज से मुझे कोई दरकिनार नहीं करेगा। आइए इसमें प्रार्थना करें। जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, इस तेल को मैं तेरे नाम से आशीषित करता हूँ प्रभु। जैसे तूने आज्ञा दी है, इस तेल को प्रभु हम तुझे समर्पित करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु तेरी अलौकिक सामर्थ, तेरी कृपा, तेरी अभिषेक इसमें समा जाए, तेरी चंगाई की सामर्थ, तेरे छुटकारे की सामर्थ इसमें समा जाए। परमेश्वर अपनी आग से तू इसको भर दे और परमेश्वर हालेलुया अपने अभिषेक से तू इसको भर दे। जिस प्रकार से दाऊद को अभिषेक किया गया था और वो प्रभु बलवंत हो गया था आगे बढ़ने के लिए, जयवंत होने के लिए, हर चुनौतियों को परास्त करने के लिए, बड़े बड़े परमेश्वर हालेलुया एक्सप्लॉइट्स करने के लिए तेरे लिए, बड़े बड़े आश्चर्य के कामों को करने के लिए तेरे लिए परमेश्वर इस अभिषेक के तेल को जैसे खलीसिया के ऊपर लगाया जाता है, परमेश्वर तेरी आत्मा उनके ऊपर उतर आए, परमेश्वर तेरी सामर्थ से वो भर जाए और परमेश्वर उनके जीवन में बड़े कार्य होने पाए, अलौकिक गति से वो आगे बढ़ने पाए, उनके बिजनेसेस परमेश्वर अलौकिक गति से आशीषित होने पाए, उनके घर अलौकिक गति से आशीषित होने पाए, उनका जीवन अलौकिक गति से आशीषित होने पाए। परमेश्वर, आई डिक्लेयर एंड डिक्री दिस ऑयल एज द ऑयल ऑफ सुपरनैचुरल फेवर ऑफ द लॉर्ड, कि ये परमेश्वर की अलौकिक कृपा से आशीषित तेल है और जब इस तेल को परमेश्वर के लोगों के ऊपर लगाया जाएगा वे परमेश्वर की अलौकिक आशीष से भर जाएंगे, अलौकिक कृपा से भर जाएंगे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं और कलीसिया बोलती है आमीन और आमीन। आइए इस समय हम लोग जैसे आराधना में जा रहे हैं, मैं चाहूंगा कि हालेलुया लोग एक तरफ से आएंगे और एक तरफ से वापस लौटते जाएंगे, जैसे अभिषेक का तेल आपके ऊपर लगाया जाता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम आराधना के गीत में जाएं। जितने लोग भी अनॉइंटिंग रिसीव करना चाहते हैं वे लोग एक तरफ से आना शुरू करें। हालेलुया।
ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, विश्वास के साथ आए कि परमेश्वर आज आपके जीवन में बड़े कार्यों को करने जा रहे हैं। आज से आपको नजरअंदाज नहीं किया जाएगा, आज से आपको पीछे धकेला नहीं जा सकेगा। पर